नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हमने प्याज नर्सरी की शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी जानकारी और प्याज रोपाई की और खेती से संबंधित सभी जानकारी डाल रखी हैं। पर अभी लगभग सभी किसान भाइयों की नर्सरी 15 दिन की हो चुकी है या 15 दिन के ऊपर हो चुकी हैं और उसमें खरपतवार की समस्या आने लग गई है, जिसमें कि बहुत सारे खरपतवार होते हैं, चील, चणियारा और चरबोटा और भी कई सारे अन्य क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग खरपतवार होते हैं, जो कि अभी लगभग 2 से 3 पत्ती और कुछ 4 पत्ती के हो चुके होते हैं। और यही अवस्था होती है खरपतवार को नियंत्रित करने की प्याज नर्सरी में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी खरपतवार होने के बाद भी वह रासायनिक तरीके से कंट्रोल नहीं होती हैं, उसे फिर निंदाई गुड़ाई की सहायता से ही काम में लिया जाता है। तो मुख्य रूप से प्याज की नर्सरी में 2 तरह की खरपतवार होती हैं, 2 विभाजन हम कर सकते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती की और एक सकरी पत्ती की। तो इन दोनों पर कंट्रोल कैसे करना है, सिर्फ चौड़ी पत्ती की है तो कैसे करना है, सिर्फ सकरी की है तो कैसे करना है और दोनों है तो कैसे करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी मुद्दों की जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, मुख्य रूप से खरपतवार नियंत्रण करने के किसी भी फसल में 2 तरीके होते हैं, एक तो हाथों से निंदाई गुड़ाई करें या रासायनिक विधि अपनाएं। तो अगर आपको डिसीजन कैसे लेना है उसमें अगर आपकी मदद करूं तो किसान साथियों, अगर आपके यहाँ पर खरपतवार काफ़ी कम मात्रा में है या कुछ कुछ ही है तो फिर आप रासायनिक दवाई का उपयोग ना करें, क्योंकि रासायनिक दवाई लगभग सब फसल को झटका जरूर देती हैं, उसकी 4 से 5 दिन तक चाल रोक देती हैं और फिर वह फसल लेट हो जाती है। तो आपके यहाँ पर अगर खरपतवार कम है तो आप मजदूरों की सहायता से निंदाई गुड़ाई करवाए और उसमें सावधानी यही रखें कि जो खरपतवार के साथ में प्याज की नर्सरी ना उखड़े, क्योंकि बहुत ही मुलायम, नाजुक और छोटी होती हैं, तो उसका ध्यान रखें। और जो सोयाबीन होती हैं उसे तो आपको उखड़वाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह खरपतवार नाशक से जल जाती हैं और फिर दोहरी स्पीड से बढ़ती हैं। तो इसलिए अगर आप कम मात्रा में है और निंदाई करा रहे हो तो सभी खरपतवारों के साथ सोयाबीन भी उखड़वा लें। और अगर आप रासायनिक विधि भी अपना रहे हो तो उससे पहले सोयाबीन को उखड़वा कर फिर सिंचाई करके फिर ही रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये सभी खरपतवार रासायनिक दवा से समाप्त हो जाएंगे। और जो सोयाबीन बड़ी मात्रा में हो रही है, यह चाल रोक देती है पौधे की, तो यह पहले समाप्त हो जाएगी और जलने के बाद फिर इसे उखाड़ने में भी सहायता नहीं होती है, दिक्कत आती है। तो इसलिए दवाई, रासायनिक दवाई के पहले ही इसे उखड़वा लें। तो ये तो हो गया तरीका पहला कि रासायनिक दवाइयों का उपयोग न करते हुए हम निंदाई गुड़ाई की सहायता से भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा ही मात्रा में खरपतवार हैं और नर्सरी को अगर दबाने की संभावना है कि ज़्यादा ही मात्रा में है, निंदाई गुड़ाई में काफ़ी समय लग सकता है, नर्सरी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफ़ी पास पास में होता है तो फिर उखाड़ने में काफ़ी समय लगता है और नर्सरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बन जाता है। तो आप रासायनिक सहारा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें आपको सावधानी यही रखनी है कि रासायनिक दवाओं को उपयोग करने से पहले जो सोयाबीन है उसे उखड़वा लेना है, क्योंकि यह जलती है, मरती नहीं है, बाद में वापिस चल जाती है और उखाड़ने में फिर समय लगता है, टूटती है। इसलिए इसे उखड़वाकर अच्छे से सिंचाई करके खेत में जब अच्छी पर्याप्त नमी हो उस समय आपको रासायनिक दवाओं का उपयोग करना है। अब रासायनिक दवाओं में कौन सा दवाई लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है उसकी बात करें तो सिर्फ आपके यहाँ पर किसान साथियों चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, जिसमें कि चील, चरबोटा और भी राइला, राइली, इसे कई तरह के चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वही हैं। तो आपको जो है सिर्फ ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% आती है, जो कि ऑक्सीफ्लोरोफेन के नाम से आती है, काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं, मैं किसी भी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा। तो आप वह 23.5% ऑक्सीफ्लोरोफेन दवाई आती है, उसका 8 से 10 ml प्रति पंप, यानी कि 20 से 25 लीटर का जो पंप होता है उसमें आपको सिर्फ 8 से 10 ml जो है दवाई मिलानी है और अच्छे से आपको एक समान रूप से नर्सरी में स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, एक बार फिर से बता दूं, दवाई की मात्रा आपको कम या ज़्यादा नहीं लेनी है, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नहीं तो इससे झटका जो है खरपतवार के साथ साथ हमारे फसल को भी लगता है। इसलिए इसकी मात्रा आपको 8 से 10 ml, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, 8 ml ही लेनी है। और कुछ मात्रा में अगर बड़ा खरपतवार है तो 10 ml ले सकते हो 25 लीटर पानी में। और पानी की मात्रा अच्छी रखनी है आपको, और लगभग
आपको समान रूप से स्प्रे करना है, कहीं पर भी दोहरा स्प्रे इसका नहीं करना है। तो ये चौड़ी पत्ती की खरपतवार की बात हो गई। अगर आपके यहाँ पर चौड़ी और सकरी पत्ती जो दोनों हैं, तो अगर उसमें अगर बात करें तो उसमें एक अडामा कंपनी की डेकल आती है जिसमें कि ऑक्सीफ्लोरोफेन भी होता है और साथ में जो प्रोपाक्यूजाफोप भी होता है। तो दोनों मिलकर चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों खरपतवारों को समाप्त कर देते हैं और हमें अलग अलग दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती हैं। तो इसकी अगर मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा भी आपको 25 ml प्रति पंप के हिसाब से लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो 25 ml प्रति पंप लेकर उसका स्प्रे करने से जो चौड़ी पत्ती की खरपतवार उसके साथ में जो सकरी पत्ती की घास जाति की खरपतवार होती हैं दोनों समाप्त हो जाएगी। तो इसका स्प्रे कर सकते हो। इसमें भी पानी पर्याप्त लेना है, साफ पानी लेना है और नमी खेत में आवश्यक होनी चाहिए। और इसके पहले भी आपको सोयाबीन की निंदाई जरूर करवा लेनी है। यह तो बात हो गई। अब आपके यहाँ पर चौड़ी पत्ती की खरपतवार बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सकरी पत्ती की या घास जाति की खरपतवार है, तो फिर आप सिर्फ प्रोपाक्यूजाफोप या जो क्विजालोफाप इथाइल 5% जो कि टर्गा सुपर में आता है, या प्रोपाक्यूजाफाप, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। या अन्य और भी प्रोपाक्यूजाफाप काफ़ी ज़्यादा कंपनी की जो दवाइयाँ बना रही हैं कंपनियां, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनकी मात्रा की बात करें सिर्फ सिंगल सकरी पत्ती के लिए तो आप इसका भी 20 ml प्रति पंप के हिसाब से उपयोग करके पानी की सुनिश्चित मात्रा, साफ पानी लेकर नमी की अवस्था में स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि सिर्फ सकरी पत्ती की खरपतवार समाप्त होगी। तो ये तीनों तरीके हमने बता दिए हैं। कम खरपतवार है तो निंदाई कराए, ज़्यादा खरपतवार है तो आप सोयाबीन की उखड़ाई करा ले, और उसके बाद में चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो आपको सिंगल दवाई लेनी है। सकरी पत्ती भी साथ में है तो आपको फिर जो हमने कॉम्बिनेशन बताया डेकल का वह ले लेना है। और अगर सिर्फ सकरी पत्ती है तो उसके लिए भी हमने टेक्निकल मात्रा और पूरी सावधानी बता दी है। तो इस प्रकार से आप अपनी प्याज की नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करके नर्सरी को अच्छी ग्रोथ दे सकते हो। इससे पहले हमने आपके यहाँ पर नर्सरी कटने की समस्या आ रही है तो कौन सा फंगीसाइड कितनी मात्रा में किस सावधानी के साथ लेना है वह भी बताया है, और साथ ही साथ आगामी दिनों में और भी बताते रहेंगे। और एक नर्सरी की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, अच्छे से और जल्दी कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए भी फार्मूला बता रखा है, टॉनिक बता रखा है, कौन सा टॉनिक कितनी मात्रा में लेना है वह भी बता रखा है। तो आप उसे भी अपने चैनल पर जाकर जरूर देखें, उसे भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थी खरपतवार नियंत्रण की पूरी जानकारी, और नर्सरी कट क्यों रही है उसकी जानकारी, और ग्रोथ कैसे बढ़ाएं उसकी जानकारी। आप हमारी नर्सरी देख सकते हो कितनी स्वस्थ खड़ी है, बिल्कुल भी कटने की समस्या इसमें अभी नहीं आ रही है और बिल्कुल रोग मुक्त चल रही है। सिर्फ खरपतवार की अब समस्या आई है तो इसका स्प्रे हम आज सिंचाई करके 1-2 दिन में करेंगे। उससे पहले आज हम इसकी सोयाबीन की उखड़ाई करवाने वाले हैं। नर्सरी हमारी लगभग 15 दिन की हो चुकी है। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें। चैनल पर जाकर खेती से संबंधित सारे वीडियो देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।